पेपर चोरी हो जाता है। एक स्टूडेंट गरीब आदमी बाहर रूम लेके पढ़ रहा है, बार बार कितना खर्चा उठाना पड़ रहा है। 52 के चुनाव से कोशिश कर रहे हैं कि जाट किसान सीएम बने, लेकिन आज तक तो बना नहीं। मोदी जी ने कहा था कि न रैंक रहेगी न पेंशन, वो मोदी जी ने कर दिखाया। रोजगार है तो रोजगार को नहीं मिल रहा, डेली पेपर आउट हो रहे हैं। भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को उखेड़ फेंकेंगे, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। हर कपड़े में बनने वाली पेंटिंग्स को अपन पिछवे नहीं बोलते। It's late evening, but Dausa is buzzing. This is a students' hub for nearby districts. Students pour in here from villages across. Understandably, paper leaks is an emotive issue. What is the biggest problem here for you? रेलवे में 2018-2019 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई। रेलवे JN, रेलवे SSC, रेलवे SSC 2015 के बाद में अब तक नहीं आई है। और रेलवे JN 2018 में लास्ट एग्जाम उसका नोटिफिकेशन निकला था, उसके बाद में एक बार एग्जाम कंडक्ट हुई, उसके बाद कुछ भी नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है रोजगार देने में। मैंने 2021 में GATE का पेपर दिया, उसमें मेरे अच्छे नंबर थे, उसके बाद भी उसको पेपर लीक हुआ और उसको रद्द करना पड़ा। उसके बाद वापस इन्होंने पेपर लिया 2022 में, उसके बाद इन्होंने 2 एग्जाम कर दी। उसके बाद SI का पेपर लीक हुआ हमारा, और SI में एक ही क्षेत्र से 100 से ऊपर सिलेक्शन हुआ है, सिर्फ एक गांव से ही। उसके बाद भी उसको रद्द नहीं किया गया। RS में इंटरव्यू में फुल पैसे चलते हैं। यहाँ पे पूरे राजस्थान में पेपरों के मामले में धांधली हो रही है, और बेरोजगार युवा हैं जो परेशान हो चुके हैं बहुत ज्यादा इस चीज से। पेपर लीक तो बीजेपी के टाइम पे भी होते थे, बट एक्चुअली वो है ना कि जो एम्प्लॉयमेंट दे, राजस्थान गवर्नमेंट ने कम से कम एम्प्लॉयमेंट तो दिया है। क्या एम्प्लॉयमेंट मिला है? वैकेंसीज तो निकालिए टाइम टू टाइम। अभी गहलोत साहब ने लाखों वैकेंसियों के बारे में बोला था निकालेंगे, लेकिन उन्होंने जब सरकार आचार संहिता लग रही थी उससे पहले घोषणा की, और उसके बाद उसकी क्लियरिटी अभी तक नहीं हुई। रोजाना डेट अनाउंस करते हैं, उसके बाद वापस उसे रद्द कर दिया जाता है। पेपर चोरी हो जाता है। एक स्टूडेंट गरीब आदमी बाहर रूम लेके पढ़ रहा है, बार बार कितना खर्चा उठाना पड़ रहा है। माँ बाप कितने सुसाइड हो रहे हैं, ये सब इसी बेरोजगारी की वजह से हो रहे हैं। आए दिन पेपर लीक होते जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कांग्रेस सरकार में सबसे ज्यादा पेपर लीक हो रहा है। सुसाइड बहुत हुई है पेपर लीक के, लेकिन इसमें गवर्नमेंट की गलती नहीं है, इसमें गलती RPSC की, अधीनस्थ बोर्ड की। राजस्थान में बेरोजगारी मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है मैडम, बहुत बड़ा मुद्दा है। उस पे वोट गिरता है? बिल्कुल गिरता है, क्यों नहीं गिरता। विकास के नाम पे वोट गिरता है, बेरोजगारी के नाम पे वोट गिरता है, पानी के नाम पे वोट गिरता है। राजस्थान में 200 जिले की हालत यह है कि पानी 13 दिन में आ जाए, 15 दिन में आ जाए। किसानों के बच्चे रहते हैं सारे यहाँ पे रूम लेके, सबको बेचारों को 300, 500 रुपए में कैंप पर लेने पड़ते हैं। क्यों लेने पड़ते हैं? क्योंकि यहाँ पानी नहीं आता है। मैडम मेरा तो किसी सरकार में विश्वास नहीं है। क्या सोच के वोट डालते? मैं नोटा में करता हूँ। मैं नोटा में वोट डालते हैं। It's a fierce bipolar contest this time, and it's that proverbial night before Judgment Day. The chaotic, ancient city of Dausa awaits its fate. The 21 seats in the Shekhawati region spread across 3 districts decides the fate of the Rajasthan state. Every election, the vote here has flipped in line with the state trend. कब से बना रहे हो लाकर? 50 साल हो गए। 50 साल से? 20 साल के बनाने लगी, और अभी 70 साल के हो 70 गए। साल के। किसने सिखाया था? मेरी माँ ने सिखाया। माँ ने सिखाया है। दुकान ठीक चल रहा है? हाँ ठीक चल रही है, गुजारा दाल रोटी मिल जाता है, गुजारा हो रहा है। लोग ज्यादा खरीदते हैं या कम? कल ज्यादा खरीद ले, बात तो ज्यादा हो जाए, नहीं आ 2-4 थोड़ा मिल जाए। मैं ना 2018 में आई थी, ये लेके गई थी यहाँ से। हाँ ले गया सुबह। ये वाला? हाँ लेके गया, सही। ये वाला बनाया था तब? आपने यहाँ पे साथ में बैठ के बनाया था? हाँ सही। तब बनाया था। वोट डालते हो? वोट डाला मैं। अभी भी डालते हो? क्या सोच के वोट डालते हो? कि मैं निशान लगाना, मेरी मर्जी होगी पर निशान लगाया हूँ। जो मर्जी हो उस पे निशान लगाया। मन का करते हो या
ये बताए या कोई नहीं और नहीं बताए? कोई भी जमात नहीं है हाँ? अपनी मन की करा अपनी मन की करते हो, अपना दिल दापा बिन देवा जिसको दिल करे उसको जाके दो। सुथरा कौन लगता है? बढ़िया सब बढ़िया कौन है? सब बढ़िया लगता है नहीं, सब बढ़िया, पर क्या मतलब सब बढ़िया ही अपन लिए तू करे तो हाथ को नहीं आ। नहीं, मुद्दा क्या रहता है कि मेरे को ये चीजें जो करे मुझे अच्छा लगता है? हाथ Suddenly she told me it's कांग्रेस। हाथ, पर हाथ क्यों पसंद है? कांग्रेस है। Lakshmangarh and Sikar. This was also the hotbed of farm protests in 2019-2020. And then again, the protests against Centre's Agniveer scheme. It's often said that every household from the Shekhawati region promises a soldier to the Indian Army. We speak to the ex-servicemen here. आप ये जो पूरा शेखावटी की जो राजनीति है उसे कैसे देखते हैं? देसी भाषा के अंदर इसको बोलते हैं उत्तर बिंखा मेरी बारी। मतलब इस बार मेरी बारी? इस बार मेरी बारी है, अभी तक तुम चढ़ दी आप, तो उस टाइप की मतलब जो है वो इस बार लग रहा है, इस बार किस मतलब इस बार भी लग रहा है उत्तर बिंखा मेरी बारी। उत्तर बिंखा मेरी बारी, ये तो परिपाटी चली आ रही है, इसमें लगने वाली तो कोई बात ही नहीं है, परिपाटी है। तो एक हर 5 साल बाद में चेंज होती है, तो सत्ता तो उसी टाइप से है। बेसिक चाहे वोट चाहे हमारा कहीं भी दे, लेकिन जो पर वोट देते हैं आप, पब्लिक परसेप्शन जो बना हुआ है वो तो यही बना हुआ है कि अभी चेंज होगी। कैप्टन साहब, यहाँ पे शेखावती में और जो आर्मी का लिंक है क्या है? शेखावटी का लिंक बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो है लगभग शेखावटी से काफी, यानी शेखावटी का मतलब सीकर, झुंझुनू, बीकानेर और अपना चूरू, इन तीनों जिलों से आर्मी के अंदर बहुत हैं। और अभी तो ये समझा जाए कि मतलब हर घर से लगभग एक कैंडिडेट तो जरूर मिल जाएंगे। अग्निवीर क्या कोई इसमें मुद्दा है या नहीं है? अग्निवीर सक्सेस नहीं होगा। क्यों लग रहा है? इसलिए कि मैंने सुना था कि कभी मोदी जी ने कहा था कि न रैंक रहेगी न पेंशन, वो मोदी जी ने कर दिखाया। अब वो कब तक सक्सेस होता है वो उनके ऊपर निर्भर है। हालांकि वो देश के बहुत ही बड़े एक पोस्ट पर हैं और देश के मालिक भी हैं, लेकिन उनकी सोच अलग है। हम तो अपना स्वार्थ देख रहे हैं, वो अपना स्वार्थ देख रहे हैं। अभी फिलहाल जो अग्निवीर का फर्स्ट बैच निकला है ट्रेनिंग करके, उसमें भी कुछ बच्चे हैं वो वापस भी आ रहे हैं। कुछ ड्यूटी के दौरान ये भी बोलते हैं कि हम 8 घंटे ड्यूटी करेंगे, पूरी वो 24 घंटे ड्यूटी नहीं करेंगे। जबकि सेना में जो भर्ती हो गया उसका काम है 24 आवर्स उसकी ड्यूटी रहती है। ये अग्निवीर बताया नहीं, ये इससे हम खुश नहीं है, क्यों हम लड़ाइयाँ लड़ी इसलिए हमारा नॉलेज है, और तो नहीं है, लेकिन वो नॉलेज है। वो ठीक नहीं। वो भी दूसरा जो वहाँ इन्फेंट्री के अंदर कास्ट वाइज करते हैं वो जरूरी है। जरूरी है, हाँ, इम्पोर्टेंट है वो, जरूरी। हमने लड़ाइयाँ लड़ी क्योंकि मिक्स नहीं, फर्क होता है। वो कास्ट लड़ती है, वो रिलेटिव होता है, वो उसका गांव का होता है, तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं, आगे ही बढ़ना पड़ेगा। हमारे इन्फेंट्री का ये काम है, आज तक तो ये था, अभी पता नहीं मिक्स कर रहे हैं। Deeper into the Jat belt, in a state deeply entrenched on caste lines, the demand echoes. The kingmakers want to be king this time. Chief Ministership. यहाँ की राजनीति कैसे देखते हैं? यहाँ की राजनीति तो बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी, बस यही चलता आ रहा है। हाँ, यही। कभी कभी इस क्षेत्र में मार्क्सवादी भी आते हैं। मार्क्सवादी भी आते हैं, सही बात करें। जो आपका जो गांव है वो जाट बहुल गांव है? हाँ, जाट बहुल है। जाट बहुल है, सबके सब यहाँ पर जाट जाट है, कुछ मोमडन भी है। आप लोगों को लगता है कि जो जाट जो यहाँ पर कम्युनिटी है उनको पूरा दर्जा मिला है जो मिलना चाहिए? यहाँ पर राजस्थान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला जी? अब ये तो कोई राजनीति को पता नहीं क्या है, ये तो राजनीतिक द्वेषता है कि पहले भी जाट लीडर्स बहुमत में आए हैं, पर वो उन्होंने कहा आला कमान ने मना कर दिया, सीएम नहीं बनाया। सीएम नहीं बनाए गए। 52 के चुनाव से कोशिश कर रहे हैं कि जाट किसान सीएम बने, लेकिन आज तक तो बना नहीं। अब की बार देख रहे थे कि किसान बन जाए तो ठीक है कि जाट सीएम बने। जाट सीएम क्यों चाहते हैं? जाट है, जाट और किसान एक ही है। अब देखें थोड़ा स्वतंत्र जाए, जाटों का कुछ भला हो जाए। जब से आरक्षण मिला तो हमने बहुत खुशी बनाई कि जाटों को आरक्षण मिला है। आरक्षण मिलने के बाद में नौकरियां भी खूब मिली हैं, राजनीति में भी खूब लाभ मिला है।
तो हम ये चाहते हैं कि अगर सीएम बन जाए तो मालूम नहीं कितना हमें लाभ में हो। ये डिमांड है आपकी फिर से? बड़ी जबरदस्त है, बड़ी जबरदस्त जबरदस्त डिमांड है। हाँ, जैसे आरक्षण की डिमांड थी ना, जाट आरक्षण की, हाँ। वैसे ही सीएम की डिमांड है। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जाट सीएम का डिमांड पूरी करे? अब ये तो पार्टी तो हम कुछ की कहें, हमें तो जो सीएम बनाए वही पार्टी बढ़िया लगती है। अच्छा, जो आपको बताया कि हम जाट सीएम बनाएंगे, आप उसी के साथ? कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहता। हम तो ये कहते हैं जाति पाति में भेद नहीं रखते हैं, ये नहीं रखते हैं, जाट वाट कुछ नहीं। लेकिन वहाँ जाके फिर चलने लगता है। टिकटों में भी जो ये चलता है, यहाँ जाट ज्यादा है उसको टिकट दो, यहाँ ब्राह्मण ज्यादा है इसको टिकट दो। आदमी को नहीं देखा जाता। जैसे सीकर की टिकट है वो ब्राह्मण की पक्की हो गई, इसमें जाट को टिकट नहीं देते, सीट नहीं देते। जाट किसी पार्टी, कोई भी पार्टी नहीं देता जाट को। किस मुद्दों पे वोट करते हैं? नहीं, जैसे ये हमारी ये रोड है ना, इसको मालूम नहीं कितनी साल होगी, हर चुनाव में उसको मुद्दा, जैसे जाट सीएम का मुद्दा उठता है ना, वैसे ही इस सड़क का मुद्दा उठता है। लेकिन नहीं, बस वो हाँ कर जाते हैं फिर। पर क्या कोई और, जो मान लीजिए कि कोई और कास्ट का, कोई और समुदाय का, वो भला नहीं करेगा आपकी कम्युनिटी का? ऐसा हम नहीं करेंगे, भला नहीं करेगा। हाँ। ऐसा तो नहीं होता कि भला नहीं करेगा, लेकिन एक बार जातिगत प्रतिनिधित्व की बात सोचते हैं तो मतलब जाटियां काफी हैं, उनको बार बार ये इनडायरेक्ट कहा जाता है। जैसे वीरेंद्र सिंह यहाँ कह के गया था अब की बार जाट सीएम बनेगा, यहाँ सीकर में कह के गया था, लेकिन उसके बावजूद भी तो ये आपकी भी डिमांड है? हाँ, और मुख्य डिमांड ये भी है, जैसे अब ये स्वामीनाथन आयोग की बात कर रहे हैं, जैसे किसान को एमएसपी से ऊपर जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसके अनुसार किसान को यदि दें तो यहाँ किसान का भला हो सकता है। मतलब कोई भी दे। ये बात तो तय है कि जहाँ पर जाट जाता है वो सरकार बना देता है, जिधर ज्यादा मुंह कर लेते हैं वो पार्टी निकल जाती है। The women behind the veil, for the first time, heartening to see them vocal on their disappointments, their aspirations, and their most strident demands. मतलब कुर्सी छोड़ दो मोदी जी, आपके बस की नहीं है। एक कुर्सी पे किसान बैठे ला, अब हमारा कर्जा माफ करने ला। किसान आपके राज में किसान बर्बाद है, महिलाएं बर्बाद है, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है। मणिपुर में आपने देखी हो, भाजपा की सरकार है। आप नेता हो? नहीं, नेता नहीं है, लेकिन समझदार किसान है, किसान है, पढ़े लिखे समझदार है, सब कुछ देखते हैं, जानते हैं। आपकी किसान की हालत बताऊं, आज की हालत है, मैं आज रोटी नहीं खाई हूँ, आपकी कसम झूठ बोल रही हूँ। तो किसान क्या रहता है, रोटी को नहीं खाई, नाई भी फोन करियो, कौन करियो मेरे को बोबाई को करियो, जब बोलिया आ रहे हैं, जब मैं ये जल्दी से नाऊं जो नाई। आपकी समस्या बताऊं तो मेरा समस्या है कि दिवाली ने भी सिर नहीं नया। रोजगार है तो रोजगार को नहीं मिल रहा, डेली पेपर आउट हो रहे हैं, और लंपी रोग आयो भी सरकार की तरफ कोई मदद को नहीं करी, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे और हो, कोई सरकार से कोई मदद नहीं मिली। हमारे रसीदपुरा में डेयरियां है बहुत ज्यादा, 287 गायें मर गई हमारे रसीदपुरा में, कोई मदद नहीं मिली। गहलोत कह रहे हैं 500 का सिलेंडर दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? मेरा नहीं, हमें तो मिलता नहीं है। किसको मिलता है? नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। जिनके पास थोड़ी बहुत भी जमीन है, 2 बीघा भी जमीन है रहने के लिए, उसको सिलेंडर नहीं मिलता है। 1200 रुपए में मिलेगा उसको। तो ये सब नाम का है, जो नाम का है, सिलेंडर चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे कोई की सरकार हो, मारो तो नाको पाबा नहीं रहे। किसान बीज लिया, बीज या बन जाए चीज ना खाए, ओ बीज उगसी घर को बीज उगे को नहीं, वो मंगवा जाए और पच वो उगे को नहीं। आप लोग वोट डालते हो? बिल्कुल डालते हैं। क्या सोच के वोट डालते हो? हम तो वोट उसको डालते हैं जो हमारे लिए आगे आए, काम करे। किसी ने करा है? बिल्कुल हमारे लिए, जैसे राज में तो नहीं है लेकिन कॉमरेड है, वो किसानों के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई करते हैं, बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं। और हमारे यहाँ पर कॉमरेड पेमा राम जी हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, सड़कों पे भी रहते हैं हमारे लिए, जेलों में भी जाते हैं। एक नेता ऐसा होना चाहिए जो हमारे लिए संघर्ष करे, ऐसा नहीं कि वोट ले जाए। मोदी जी जैसे 2 करोड़ का वादा करके गए थे नौकरी का,
मैं खुद आधे आधे नंबर से रही हूँ, हर बार तो पेपर लीक कर देते हैं। और जो वैकेंसियां कहते हैं कि चुनाव के टाइम में इतनी वैकेंसी आएंगी, इतनी आएंगी, फिर वैकेंसियां करवाते नहीं है। आपने पेपर दिए हुए हैं? बिल्कुल दिए। किस किस के दिए हैं? मैंने रीट के भी दिए हैं, KVS के भी दिए हैं और लाइब्रेरियन के भी दिए हैं। पेपर लीक हो गए? पेपर लीक हो जाते हैं, वैकेंसियां होती नहीं है, आउट हो जाता है होने के बाद में। आप अभी भी नौकरी ढूंढ रहे हो? ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल नहीं मिल रही है। और किसानी का काम भी कर रहे हैं, किसानी में भी कुछ नहीं बच रहा है। किसानी में भी कुछ नहीं बच रहा है। जैसे गाय पालन का काम करते हैं, पशुपालन का, तो लंपी में गाय मर गई। मतलब हमारे किसानों की हालत इतनी खराब है, उनके बच्चे तो वैसे नौकरी नहीं लग सकते। अग्निवीर जैसी योजनाएं, जो बच्चा, किसान का बच्चा ये उम्मीद करता है कि हमारा बच्चा फौज में जाएगा, अग्निवीर जैसी योजनाएं ला दी। उनमें न तो जो सैनिक शहीद होते हैं उनको सम्मान मिलता है, और 4 साल के नौकरी है, फिर 4 साल बाद में वो युवा क्या करेगा आके। 3 मुद्दे आप मुझे बताओ, या एक मुद्दा बताओ जो सबसे बड़ा है आपके लिए, वो क्या होगा? हमारे लिए कोई सोचे, किसान के बारे में सोचे। किसान, यही आपके लिए सबसे बड़ा है। ये अगर परिवार का भाई दो लो, इन दे दो, बिन दे दो भाई, पटे चर्चा हुआ भी साहब मैं ओ कर दे लो, ओ कर दे लो। 30 साल होगी कहाँ करा पड़ा, और मैं वोट भी दिए, सड़क की खातर ही दिए, पर हमारी सड़क हाल तक नहीं बनी है। बोलो इस सड़क में थे आया हो कोई, अत्ता पूरा ये एरिया कमाया की सड़क ही के ना कोई सड़क नहीं। बच्चों पेट में ने 5-4 महीना को तो वो मान लो लेडीज का तो ऑपरेशन दोबारा तो मन निकली जाए, अति खतरनाक है। अब मान लो कमर में दर्द है, तो कमर में दर्द कर दी, डॉक्टर कह दी स्कूटी पर मोटरसाइकिल मत बैठो ना, क्या बैठे, कोई क्या बैठा इतनी दूर जाना, कोई इनका जब छोड़ रहा अति दूर में छोड़ को आकर शिकर छोड़ जाऊँ, पर थाली डाली में कौन छोड़ रहा हूँ, थाली डाली में लेर कौन जाऊँ, हमारी हालत रोड नहीं है। हाँ खड्डा पड़ेगी, खड्डा पड़ेगी, खड्डा पड़ेगी, उसमें तो खड्डे में तो गिर जाती है ना। हाँ 35 रुपए में पेट्रोल आता है, सरकार उसको 100 रुपए में बेच रही है, 100 पार हो गया है। कितनी महंगाई बढ़ गई है। नमक मिर्च पे GST लगा दिए, लोपर लगा दी, कुछ भी कोई किसान की जगह कोई भी चीज, प्याज के निर्यात पे भी लगा दिया है। 10 अगर किसान 10 रुपए में प्याज बेचेगा ना, तो 6 रुपए सरकार को देने पड़ेंगे। क्या करेंगे किसान? हाँ अब की बार कीड़ो खागो नष्ट कर दी फसल, और बीज भंडारण यूरिया DAP ला दी, जो वो कीड़ो खायो जो किसान जा भाई यूं मर जालो मैं ही मरगा, किसान ही मरगो, वो कीड़ो को नहीं मरे मारे मल्ला तो अपन रोमा तो की बाप को अब किन खा कोई बड़ा धरती पर आती को नहीं कि जो पकड़ा किसान कोई सो भाई इकन साला बिकन साला इं करता फिर अब उपाय के जो VCA पावर प्लांट लागे है, जो को पहले पंजाब में हा बटे इलिए बंद कर दिया गया। बटे अस्थमा की बीमारी बहुत ज्यादा होगी, बच्चा जगह पैदा हो रहे हैं, विकलांग पैदा हो रहे हैं, पानी की कमी है। हमारे 2 डार्क जोन घोषित कर रहा है, पहली सुई पानी की कमी है। अठे VCA पावर प्लांट लगा रही है केंद्र सरकार, के सोचर लगा रही है, पानी की कमी है, पहली सु पानी की कमी है। We take the same deadly dirt track which the women spoke of towards Sikar. But of course, we had the privilege of a car, not a two-wheeler. तो जो जनता के लिए महंगाई खत्म कर देगा, जो सिलेंडर और बिजली सस्ती करेगा, वही नेता है, और उसी को वोट देने से कोई मतलब है। बाकी तो देखो कोई मतलब है नहीं, हमें कोई देश से मतलब नहीं। देश को तो प्रधानमंत्री जो भी बनेगा वो संभाल लेगा, लेकिन हमें तो इस महंगाई को मिटाना। लाइन में लगे हम, भ्रष्टाचार की तकलीफ हमें हुई, क्या फायदा हुआ। मोदी जी ने अच्छा काम किया है, 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, और भी काम है बहुत। मैं किसी को वोट नहीं देना चाहता। क्यों नहीं देना? क्योंकि सरकार है ही नहीं राजस्थान में, मरी हुई सरकार है बिल्कुल। मेरे अंदाज से सब मरे हुए हैं। मैं तो आपको इतना कहना चाहता हूँ, अगर जहाँ तक पहुँचा सकते हो वहाँ तक पहुँचाओ, क्योंकि वोट देने जाते हैं जब तक इज्जत है। वोट दे के आगे वो रहेगा कि कटोरा अभी उनके हाथ में, फिर हमारे हाथ में देके छोड़ देंगे कि अब आप मांगते फिरते रहो, तो क्या फायदा उसमें? तो हमारा घर पे पड़ा है ना।
Nathdwara, also the town where the intricate, visually stunning 300-year-old art form of Pichwai painting survives and thrives. पिछवाई एक्चुअली में क्या है, जब श्रीनाथ जी का मेवाड़ में प्रदापन हुआ तब उस उत्सव और महोत्सव को दर्शाने के लिए, जैसे कोई त्योहार आता है, दीपावली है, होली है, अन्नकूट है, तो उस भाव को मंदिर में दर्शाने के लिए पीछे उस तरह की पेंटिंग्स बना के श्रीनाथ जी के बैकग्राउंड में डेकोरेटिव की जाती थी, तो उसको पिछवाई कहते हैं। और पिछवाई प्योर कॉटन कपड़े पे बनती है और हर मंदिर का अलग अलग नाप की पिछवाई बनती है। तो 350 सालों से जब से श्रीनाथ जी नाथद्वारा में आए थे तब हम उनके साथ यहाँ आए थे और तब से हमारा फैमिली यही कार्य कर रहा है, यही काम कर रहा है। अभी हमने पूरा रिलायंस का वर्क किया था, लगभग 550 पेंटिंग्स हमने नीता अंबानी के लिए बनाई थी। वो भी यहाँ से तो हमने पूरे फैमिली मेंबर्स ने मिलकर वो प्रोजेक्ट पूरा किया था। 550 पेंटिंग नीता अंबानी का उन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, सारा आर्टिस्टों को हैदराबाद बुलाया, गेट टुगेदर किया, उस कार्यक्रम के लिए सबको सम्मानित किया, स्वागत किया। हर कपड़े पे बनने वाली पेंटिंग्स को अपन पिछवाई नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, पिछवाई का बनाने का प्रोसेस अलग है, पूरी थ्योरी अलग है, तो उस हिसाब से सारा डिफरेंट होता है। नाथद्वारा शैली अपने आप में एक अलग हटके चीज है। वोट डालते हैं? वोट डालते हैं। क्या सोच के डालते हैं? वही विकास के नाम पे। विकास के नाम पर आजकल तो कहते हैं विकास और भाजपा इकट्ठा चलता है, ऐसा नहीं है आपके दिमाग में? नहीं, ऐसा नहीं है। जो काम हुआ है देखते हैं, कैंडिडेट को देखते हैं, कौन कैंडिडेट काम करवा सकता है, नहीं करवा सकता है, उसको देख के वोट डालते हैं। उसको देखकर वोट। कांग्रेस बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है, सिर्फ काम देखते। काम मतलब कैंडिडेट देखते, कौन कैंडिडेट काम ला सकता है, नहीं ला सकता है। आप तो कोई कैंडिडेट बीजेपी में होगा वो काम ला ही नहीं सकता है आगे से। तो धर्म को छोड़िए, जाति पे वोट जाता है यहाँ पे? नहीं, जाति पे तो ऐसा कुछ नहीं है। जाति पे कुछ लोग बातें करते हैं, परंतु जाति समीकरण मेरे हिसाब से नाथद्वारा विधानसभा में मेरे को देखने को नहीं मिला, क्योंकि 40 साल से सीपी जोशी कंटिन्यू जीत के आ रहा है। नहीं, 2008 में 1 वोट से हारे थे। वो 1 वोट से हारे है, तो वो कांग्रेस का ही बाकी उनके सामने चुनाव लड़ा है। जी। और उसका व्यक्तित्व भी अच्छा था, हम यूँ नहीं कहते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति को देखते वो गरीबों का कल्याण सिंह जी थे, तो वो उनको काम किया, उन्होंने भी गरीब लोगों के मदद की है। आधी रात में कल्याण सिंह जी को कोई कॉल करता है मेरा ये काम है, तो वो आदमी बंदा उसी समय तैयार हो जाता है। केंद्र सरकार का भी काम अच्छा हुआ है, कुछ मुद्दों पे नहीं हुआ। नहीं, कुछ मुद्दों, किन मुद्दों पे नहीं हुआ? जैसे स्टूडेंट के लिए जो पेपर लीक स्टूडेंट जो नाराज, एजुकेशन के लिए जो काम वो नहीं किया, वो बिल्कुल कहीं दिख नहीं रहा। और क्या किया है? जैसे चिरंजीवी वो मेडिकल का है, ये स्कीम है, ये अच्छी है, ये बहुत सी जनहित के फ्री मेडिकल्स बहुत ज्यादा अच्छा, वो आपको पसंद है। तो जो सरकार, जो राज्य सरकार है, उससे खुश है या उससे ज्यादा? राज्य सरकार की बहुत सी योजना है, जो जन हितार्थ योजना है, जन उपयोगी योजना है, जैसे चिरंजीवी योजना, निःशुल्क दवा योजना, खुश है। तो आदमी पहले कभी किसी फैमिली में, जैसे हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, अगर उल्टी दस्ते भी हो जाती तो उसको हॉस्पिटल पेशेंट को ले जाने से पहले जेब में 2000-5000 रुपए की हमको व्यवस्था रखनी थी, सोचना पड़ता था कि उसको हॉस्पिटल कैसे ले जाए। अब तो बिना सोचे कोई बीमार हो गया तुरंत हॉस्पिटल में लेके चले जाओ, वहाँ सारी सुविधा मिल जाती है। सारी सुविधा फ्री मिल जाती है आपको। मिल रही है 1 रुपए की आपको जरूरत नहीं है। मेरी मदर कोरोना के टाइम मैंने 22 दिन एडमिट लगा, उस समय उनका जो इलाज चला शायद मेरे कुत्ते से बाहर था उनका इलाज कराना, पर वो हुआ, कवर हो गया, बिल्कुल कवर हो गया। एज एन आर्टिस्ट सरकार से क्या मांगते हैं? दोनों सरकार से, राज्य और सेंट्रल। आर्टिस्ट, हमारी एक सोच है, आर्टिस्टों के लिए एक आर्टिस्ट हब का निर्माण किया जाए नाथद्वारा में। तो नाथद्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान रखता है, तो इसीलिए तो उसको आर्टिस्टों को सीधा ग्राहकों से कैसे जुड़ा हो, इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। आज ये मेरी पेंटिंग है, मैं मान लो 80,000 85,000 में मार्केट में देता हूँ, तो आप कहीं भी लेने जाओगे आपको 1.25 लाख 1.5 लाख से इसका कम कॉस्टिंग नहीं बताएंगे। सही बात, सीधी सी गणित। वर्ल्ड में ऐसे बहुत से आर्टिस्ट है जो हमारे पास से पेंटिंग्स खरीद के ले जाते हैं, जो नाम चिन्ह आर्टिस्ट है, क्योंकि नाम नहीं बता सकता, हमारा भी रोजी रोटी है, तो हमारी पेंटिंग्स में उनके सिग्नेचर चलते हैं। अच्छा, तो उस समय हमको दर्द होता है कि सारी मेहनत हमने की, उन्होंने सिर्फ सिग्नेचर किए और वो सारा बेनिफिट, और वो करोड़ों में खेलते और हम आज वहाँ के वही हैं। तो ये सरकार की कहीं ना कहीं नाकामयाबी है कि आर्टिस्टों को और मतलब खरीदार के बीच में सीधा कॉन्टैक्ट नहीं सही। पैदा हुआ तब से मेरे दादाजी
उनके पिताजी इस दुकान पे काम चालू किया। 158 साल से हम इधर काम कर रहे हैं। पैदा हुआ तब से यही देखता हूँ और 7, 8, 9 साल का था और काम करने लग गया। अभी बिजनेस कैसा है आपका? बहुत बढ़िया है। पहले से बहुत बढ़िया है। बेहतर जा रहा है? बहुत बढ़िया। की डिमांड तो बढ़ गई है? डिमांड बढ़ गई है और अपना मेहनत और खुद बनाते हैं तो बहुत भगवान की मेहरबानी। आर्टिस्ट के लिए कुछ चाह रहे हैं? हाँ, इधर जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए जो काम घर पे करते हैं उनके लिए कुछ सहयोग देवे, उसको उत्थान प्रोत्साहन करे, उसके लिए कुछ हो सके तो बढ़िया। सरकार से यही उम्मीद है कि जिस तरह से दूसरे धार्मिक स्थल विकसित हो रहे हैं वैसे श्रीनाथ की नगरी भी विकसित होवे और लोगों को व्यापार मिले और काम भी बढ़े और बेरोजगारी थोड़ी कम हो जाए। हमारे जो एमएलए हैं यहाँ के और विधानसभा अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उन्होंने नादरा में विकास के इतना आयाम स्थापित किए हैं कि जिनको गिनाना मुश्किल है। हर जगह शिक्षा से लेकर ऑल ओवर, जहाँ पानी की सुविधा, हमारे यहाँ जो वाघेरी का डैम बना हुआ है वहाँ आसपास के समस्त गांव वहाँ से पानी की व्यवस्था करते हैं और चारों तरफ विकास की कोई कमी नहीं रखी है सीपी साहब ने। विश्वराज जी है तो उदयपुर से आए हमारे लिए, वो भी हमारे मतलब ये आदर तुल्य है, एक समझो ना मेवाड़ महाराणा है तो टक्कर तो बरोबर है। अब जो हवा चलेगी मेवाड़ की उसके साथ हम भी हैं। कितने भ्रष्ट मामले हुए हैं, लाल डायरी चल रही है, पूरी लाल डायरी में पूरा व्याख्यान चल रहा है। इस तरह से बहुत से मुद्दे हैं जो आम नागरिक उससे परेशान हो चुके, ये पॉकेट की रेवड़ियां बांट रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि ये विकास पुरुष है, विकास के नाम पर केवल डाके डाले जा रहे हैं। संपत्ति जिस पे विकास हो रहा है वो संपत्ति मंदिर मंडल की निजी संपत्ति है, पैसा मंदिर मंडल का है, राज्य सरकार का एक भी पैसा नहीं लगा। The last time I was in Nathdwara, it was the year 2008. I was a cub reporter just about beginning to cover politics, and I was sent here because C.P. Joshi, then the Congress candidate, had lost by the virtue of just one vote. This is a seat which tells you the story of a true democracy, where every vote matters. And today, I'm back to cover a contest which is most interesting. C.P. Joshi is back in the fray. Alongside with him is the royal family of Mewar, Viswaraj Singh.